लर्न विथ मुकेश में आपका स्वागत है। और जो है 79 इंडिपेंडेंस डे की जो है हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो फंडामेंटल राइट का जो है एमसीक्यू चल रहा है। अभी तक हमने दो पार्ट में जो है एमसीक्यू के क्वेश्चन किए और आज जो है ये तीसरा पार्ट है और ये अंतिम पार्ट है। इसके बाद जो है फंडामेंटल जो है राइट खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है डीपीएसपी पे कुछ जो है एमसीक्यू करेंगे। उसके बाद जो है पॉलिटी का फिर थ्योरी का नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। तो जो है अभी तक हमने जितना भी एमसीक्यू किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे, उसी सीरीज को आज जो है आगे बढ़ाते हैं। और आपके स्क्रीन पे रहा आज का ये पहला क्वेश्चन। कह रहा है सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं था। तो सूचना का अधिकार ऑप्शन ए रहा दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। आपने इसका आंसर कर दिया होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है जम्मू कश्मीर जो है इसका राइट आंसर होगा। और आप जो है लास्ट में जो है एमसीक्यू करने के बाद जो है आप चेक कीजिए कि आपका कितना क्वेश्चन जो है सही हो रहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे आज का जो है दूसरा प्रश्न रहा, भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया गया। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द ऑप्शन बी रहा संविधान के अनुच्छेद 14 को मिलाकर, ऑप्शन सी रहा 16 के साथ मिलाकर और सभी। तो इसका उत्तर क्या होगा? प्रस्तावना जो है क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है ना, आर्टिकल 42 में। और इन सभी को जो दिया है आर्टिकल 14 और 16 और समाजवादी, सभी शब्द को मिलाकर जो है मौलिक अधिकार यानी कि समान वर्ग के लिए समान वेतन का क्या किया गया? प्रावधान किया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा आज का तीसरा क्वेश्चन, भारतीय न्याय व्यवस्था में रीट किसके द्वारा जारी किया जाता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, केवल उच्च न्यायालय द्वारा, केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय और निचले न्यायालय। तो जो है आर्टिकल 32 में जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी होता है और आर्टिकल 226 द्वारा जो है उच्च न्यायालय द्वारा जो है जारी होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ये क्लास सिर्फ जो है एमसीक्यू की होगी, इसमें डिटेल जो है कम होगी। और जो है अगर आप डिटेल क्लास देखना चाहते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, तो पूरा थ्योरी जो है पढ़ाया गया है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य से। आप वहाँ मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं पढ़ा चुके हैं। आप वहां से जो है पूरा वीडियो देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आप एमसीक्यू लगाइए तो लगभग जो है आपके सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन। कह रहा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? आर्टिकल 45, आर्टिकल 19, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 54। तो आपका आंसर आ गया होगा। इसका सही जवाब क्या है? आर्टिकल 32 जो है, बोले तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को रीड कीजिए और आपको जो है मुश्किल से 5 सेकंड का टाइम मिलता है। आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 जोखिम पूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है पूर्ण निषेध, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आंशिक निषेध, ऑप्शन सी युक्ति युक्त निषेध और ऑप्शन डी नैतिक निषेध। तो क्या होगा? कारखानों में, जोखिम भरी कारखानों में काम करने के लिए क्या है? पूर्ण रूप से जो है निषेध है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है।
आपकी स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइम। आप क्वेश्चन का आंसर पढ़ते ही दे दिए होंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन रहा 44, ऑप्शन बी रहा आर्टिकल 12 और ऑप्शन सी रहा आर्टिकल 19A और आर्टिकल डी रहा 21A। तो आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में 86 अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन 2002 में जो है शिक्षा का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है आर्टिकल 21A जो है सही उत्तर है। और तो देखिए आपके स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए रहा परमाधिदेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। यानी कि परमादेश है तो न्यायालय के सामने 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना होता है? प्रस्तुत करना होता है। तो कौन सा है? बंदीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बोले तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आंसर आपने दे दिया होगा। अगर आपने हमारी पूरी क्लास देखी होगी फंडामेंटल राइट की, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व की, तो इसका सही उत्तर क्या है? संसद है। क्या है? संसद है। बोले तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन। भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? ए के गोपालन का मामला, केशवानंद भारती का मामला, MC मेहता का मामला और गोलकनाथ का मामला। तो आपने इसका आंसर दे दिया होगा। और अगर आपने ऑप्शन डी कहा तो बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपने ऑप्शन बी कहा केशवानंद बनाम केरल राज, तो उसमें जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता था। हमने थ्योरी क्लास में जो है पढ़े हुए हैं ये चीज को। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन। अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है? तो ऑप्शन ये रहा व्यक्ति एक अन्य दूसरे न्यायालय के उपचार पा सकता है, उपचार यानी कि उपाय, विवादित तथ्यों की जांच की जानी चाहिए, किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है और याचिकाकर्ता ने उसके मामले पे प्रयोज्य समुचित रीट के लिए मांग नहीं की है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जो है मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको जो है पूरा पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो ही ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या है? किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन। किसी भी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रीट होती है अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण लेख और निषेध। तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है परमादेश, है ना। क्योंकि कोई भी अधिकारी जो है अपने कर्तव्य का निर्वाहन नहीं कर रहा है, तो हमने जो है
रीटे में पढ़े थे, और जो है आर्टिकल 32 में जो है 5 तरह के रीटे में जो है पूर्ण रूप से डिस्कशन किया गया था। तो यहाँ पे इसका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए, परमादेश याचिका का अर्थ क्या है? हम आदेश देते हैं, किस वारंट द्वारा आपके पास शरीर होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए। तो इसका सही क्या उत्तर है? परमादेश बोले तो आदेश, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए, 6 वर्ष से आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ये कौन सा अधिकार कहलाता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों में सम्मिलित है, मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, और इनमें से कोई नहीं। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए क्या होगा? फंडामेंटल राइट है, यानी कि मौलिक अधिकार है। बोले तो ऑप्शन नंबर जो है बी है, मूल अधिकार है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, आप जवाब दे पाते हैं कि नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ भारतीय को प्राप्त है, विदेशी को नहीं प्राप्त है। और हमने बताया था कि भारतीय और विदेशी दोनों को कौन कौन से आर्टिकल प्राप्त है, ये मैं थ्योरी की क्लास में पढ़ा चुका हूं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन। विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ऑप्शन डी रहा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आर्टिकल 19 जो है वो क्या है? विदेशी को प्राप्त नहीं है, केवल भारतीय को प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अब स्क्रीन पर आइए क्वेश्चन। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? केवल उच्च न्यायालय, केवल उच्चतम न्यायालय, या उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों, जनपद न्यायालय तथा उनके ऊपर के सभी न्यायालय? तो क्या होगा? उच्च एवं उच्चतम न्यायालय दोनों। तो बोले तो इसका सही क्या होगा? आपने सही उत्तर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है इसका। देखिए, आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, और आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइम। आप क्वेश्चन को कर पाते हैं कि नहीं। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी रीट जारी की जाती है? परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, और उत्प्रेषण। तो आपने इसका जवाब दे दिया होगा। आपने अगर ऑप्शन नंबर डी दिया है जवाब तो बिल्कुल सही दिया है। अगर डी नहीं दिया है तो आपका जवाब क्या है? गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए, आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि सही मैचिंग नहीं है? ऑप्शन ए रहा अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। ऑप्शन बी रहा गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण, आर्टिकल 23। ऑप्शन सी रहा धर्म की स्वतंत्रता, आर्टिकल 25। और ऑप्शन डी रहा अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो क्या होगा? आपने इसका अगर जवाब ऑप्शन नंबर बी दिया है तो बिल्कुल सही है। गिरफ्तारी के विरुद्ध का क्या कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल 22 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 22 होगा, ना कि 23 होगा। देखिए, आपके स्क्रीन पर रहा ये क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ लेवल का क्वेश्चन है, और आपके स्क्रीन पे रहा आपको मिलता है 5 सेकंड, और 5 सेकंड में इसका जवाब दे पाते हैं कि नहीं। आपने आंसर सोच लिया होगा और आंसर दे दिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकोष से संपोषित कुओं
तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 17। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 15। अगर आपने जवाब दिया तो बिल्कुल सही है, क्योंकि धर्म लिंग के आधार पर जो है क्या होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये समानता का अधिकार आर्टिकल 15 में जो है वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? उत्प्रेषण, परमादेश, निषेधता और अधिकार परीक्षा। तो सरकारी पद पर जो है गैर तरीके से है, तो आपने इसका जो है आंसर दे दिया होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही उत्तर है, अधिकार परीक्षा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और कोई भी कमी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए, ताकि जो है बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करूँगा, और अगर कहीं मिस्टेक है तो उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। तो आपका जो आज का आपको कैसा लगा ये क्लास, आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू देंगे। और जो है अब हमारा जो है मौलिक अधिकार जो है कंप्लीट हो गया, और जो है आप लोग कहेंगे तो जो है नीति निर्देशक तत्व पर जो है मैं एमसीक्यू लेकर आऊँगा, और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं बहुत जल्दी जो है डीपीएसपी पे जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आऊँगा, क्योंकि इसकी थ्योरी की क्लास जो है ऑलरेडी जो है खत्म हो चुकी है। आप सबसे पहले थ्योरी की क्लास को देख लीजिए अच्छे से, फिर उसके बाद जो है मैं एमसीक्यू लेकर आऊँगा, तो आपके सारे एमसीक्यू लगभग बन जाएंगे। तो थैंक यू सो मच।